संत नामदेव की जयंती पर उनके प्रति विनम्र भावांजलि। संत नामदेव जी के संबंध में जन्म के बारे में कई प्रमाण मिलते हैं। कोई 15 या 16 नवंबर कहता है, कोई 26 अक्टूबर कहता है। सतारा जिला कृष्णा नदी तट पर नरसी बामणी गांव में उनका जन्म हुआ था। माता पिता विट्ठल के भक्त थे और उनको जन्म से ही विट्ठल की भक्ति का संस्कार मिला और वो बचपन से ही पदों की रचना करने लगे थे। वो गाते थे बहुत सुंदर। उनका विवाह भी हुआ था राधाबाई से। पुत्र उनका नारायण था। मतलब उन्होंने अपने दाम्पत्य को भी काफ़ी ठीक से निर्वाह किया। और भगवान की भक्ति में गाते थे और लोग उन्हें संत मानते थे। लेकिन एक उनके अपने गुरु को बनाया था बसुआ खेचर को। इसकी भी एक कथा आती है कि महाराष्ट्र में उस समय बहुत संत थे, तो संतों की बैठक हो रही थी। तो उसमें किसी ने पूछा, उस समय एक भूरा कुमार थे, वो भूरा दादा कहलाते थे, वही पहुँचे हुए संत थे। तो उनसे पूछा कि भाई ये जो हम लोग भक्त यहाँ बैठे हैं, इनमें देखो आप तो पहचानते हो कौन बर्तन चोखा है कौन नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तो सब बैठे थे, वो उठे, उनके पास वो थापी कहलाती है जिससे ठोक ठोक के बर्तनों को ठीक करते हैं, लकड़ी की होती है। तो उन्हें अच्छे प्रहार से सबके सर पे एक एक ठक ठक मार दी। और तो सब शांत रहे, लेकिन संत नामदेव बोल उठे, ये क्या करते हो? तो उन्होंने कहा यही घड़ा अभी कच्चा है। तो उन्होंने क्या है? तो फिर पूछा कि तुमने गुरु बनाया? बोले गुरु तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ वहीं से, उन्होंने कहा जाओ बसुआ खेचर को गुरु बनाओ। उन्हें भी समझ में आया कि गुरु तो मैंने किसी को बनाया नहीं है, ये कच्चापन तो है। तो गुरु का ये काम होता है कि मन भक्त के गुणों की रक्षा करते हुए उसमें जो कमियां हैं उसको पूरा करे। तो बसुआ खेचर के पास पहुँचे तो वो भी कथा प्रसिद्ध है कि वो लेटे हुए थे, थोड़ा शायद रोगी थे उस समय, और वो पैर रखे हुए थे शिवलिंग के ऊपर। लीला है संतों की। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज, आप शिवलिंग पे पैर रखे हैं? उन्होंने कहा हाँ भाई हो गई गलती, चल ऐसा कर, मैं थोड़ा बीमार हूँ, तू मेरा पैर हटा दे। तो उनने वहाँ से शिवलिंग पैर से उनका पैर हटाया और दूसरी जगह जहाँ रखा वहीं शिवलिंग पैदा हो गया। दोबारा किया तो फिर वही हुआ। तब वो समझे ये जो मैं सोचता हूँ वैसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बसुआ खेचर को गुरु बनाया और उनके ज्ञानेश्वर जी के भी समकालीन थे। ज्ञानेश्वर का बहुत वो था, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में बोलते थे। तो इनके भजन अभंग होते थे तो उसमें बहुत बहुत वो लगती थी। तो इनकी समझ में आया कि ज्ञानेश्वर जी के लिए जो लोग उमड़ पड़ते हैं उनको मैं भक्ति का वो दूँ। तो ज्ञानेश्वर जी का तो अपना प्रभाव ही काम करता था और वो अपने बहुत सीमित शब्दों में बोला करते थे। तो इनके अभंग वहाँ हुआ करते थे। जब तक ज्ञानेश्वर रहे तब तक उनके साथ साथ उन्हें पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया और जन जन में भक्ति भाव जागरण करते रहे। ज्ञानेश्वर से 5 साल आयु में पढ़े थे, लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने तो जल्दी छोड़ दिया था। तो
जैसे पता है शायद 20-22 साल की आयु में ही उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने देश के तमाम उसमें भ्रमण किया है। कहते हैं कि 18 वर्षों तक वो पंजाब में भी रहे और सब जगह वो अपने गीतों से भजनों से वो जगाते थे। हिंदी में, मराठी में, दोनों में उन्होंने रचनाएं की हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी रचनाओं को समावेश किया गया है। और महाराष्ट्र में इनके गीत, भक्ति गीत बहुत प्रचलित हैं। वार कहते हैं उनके लिए यात्रा करने वाले, पंढरपुर की यात्रा करते थे तो यात्रा करने वालों को वारकरी कहते थे। उसी संप्रदाय में ये थे, तो ये बहुत उनके गीत उसमें स्वयं भी गाते थे और सबका होता था। आज भी वो प्रचलित है। आडंबरों के विरोधी थे, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे। उनके दर्शन करने के लिए वो पंढरपुर वारी की यात्रा करते थे, तो वो भजन गाते हुए सब चलते थे। वो सब में प्रभु दर्शन करते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। बाद में उनकी जो स्थिति आ गई थी, लेकिन बड़े सरल हृदय थे। उन्हें भक्ति के बारे में लिखा है कि हाँ भगवान, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी निगाह में गाय बछड़े को प्रेम करती है वो सच्चा है, लेकिन बछड़ा गाय को प्रेम करता है वो तो स्वार्थ है, दूध के नाते। तो प्रभु, मेरा प्रेम तो बछड़े का प्रेम जैसा है, तुम्हारा जैसा प्रेम नहीं है, क्या कारण ही हम प्रेम करते हैं। बड़े स्पष्ट अपने भीतर से उनका भाव व्यक्त होते थे। आत्मसमीक्षा भी बड़ी गहन करते थे। संतों से यही लेना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गाय बछड़े को प्रेम करती है वो सही प्रेम है, लेकिन बछड़ा गाय को प्रेम करता है उसमें तो स्वार्थ मिला है। तो हमारा तो प्रेम प्रभु बछड़े जैसा है, हम उस तरह के निस्वार्थ प्रेमी नहीं है। आपको जो समझ में आया तो ये करके। और वो जो सब में देखा करते थे, तो उसका वो भी बहुत प्रचलित है कि उन्हें खाना बना करके रखा था और सब्जी और घी कटोरी में निकाल रहे थे, तब तक कुत्ता रोटी उठा के भागा, तो पीछे पीछे घी और सब्जी की कटोरी लेके दौड़े। अरे प्रभु, रूखी खाओगे क्या? खाना है तो इसके साथ खाओ। उनका भाव देख के कहते वहीं प्रभु को प्रकट होना पड़ा, उनका वो लेना पड़ा। किसी ने वहाँ सुना था कि एक जगह बहुत प्रेत है, बहुत बड़ा प्रेती उन्हीं में कोई था, बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा देखो इसके यहाँ क्या होती है, तो कहा आप आज आज इस पेड़ के नीचे बैठ के गाना। तो बैठ के गा के मस्ती से गाने लगे। यहाँ रात हुई तो वो प्रेत प्रकट हुआ, बहुत लंबा था, तो उसको देख करके नाचने लगे। उन्हें उसमें भी भगवान, भले मैंने बने मेरे लंबक नाथ इतने लंबे, भले बने मेरी लंबक नाम, धरती पे हैं पाँव तुम्हारे और आकाश में मात, भले मेरी, कैसा। वहीं प्रभु को पैदा होना पड़ा। तो नामदेव जी का जीवन दर्शन भक्ति में रहा है और भक्ति के माध्यम से उन्होंने ज्ञान का विस्तार किया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको मानते हैं, उनके भक्त करते हैं। और उन्हें आयु भी बहुत अच्छी पाई थी, शतायु होके गए हैं, लेकिन अंत तक जब तक रहे तब तक वो अपने भजनों से लोगों के अंदर भक्ति का भाव जगाते रहे। ऐसे संत को सबका नमन, उनसे प्रेरणा लें। उन्होंने जातिवाद से सबसे ऊपर उठ कर के काम किया और लोगों करा भी दिया। कहीं उनके अन्न में ना भेदभाव था। कहा ना कि वो तो कुत्ते में भी भेद नहीं मानते थे, प्रेत में भी भेद नहीं मानते थे, ऐसे थे। तो ऐसे संत हमारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत बने। सबका कल्याण हो। ओम शांति।